एक व्यक्ति पूरे 1 महीने से समंदर में बह रहा था। वह केवल कच्ची मछलियां खाकर जीवित रहा, लेकिन उस दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। जैसे ही उसकी नजर अपने बेटे पर पड़ी, उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसने अपने बेटे को उठाया ही था कि तभी उसकी पत्नी ने चप्पू से उसे जोर का प्रहार किया और उसे समंदर में ढकेल दिया, मछलियों का आहार बना दिया। इसके बाद माँ और दोनों बच्चे समुद्र में बहते बहते एक टापू पर पहुंच गए। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई भ्रम है, पर जब ध्यान से देखा तो वह वास्तव में एक द्वीप था। यह देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने नाव को किनारे पर सुरक्षित लगाया और बच्चों को टापू पर ले गई। माँ की पहली चिंता थी बच्चों को भोजन देना। उन्होंने फावड़े से नारियल तोड़ा, थोड़ा रस पिया ताकि ताकत आ सके। फिर एक कोने में कैनवास लगाकर एक छोटा सा टेंट तैयार किया और अपना सामान किनारे खींच लाई। थोड़ी ही देर में एक साधारण लेकिन सुरक्षित ठिकाना बन गया। इसके बाद माँ बच्चों को लेकर ताजे पानी की तलाश में निकली। जल्द ही उन्हें मीठे पानी की एक धारा मिल गई। माँ ने तुरंत पानी की बोतलें भर लीं। वहीं पास में उन्हें केले, पपीते और अरबी जैसे फल और कंदमूल भी दिखाई दिए। अब उनके पास भोजन की अच्छी व्यवस्था थी और बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इस टापू का मौसम बड़ा ही अनिश्चित था। चेतावनी के तेज बारिश शुरू हो गई। माँ ने बच्चों को लेकर तुरंत आश्रय की ओर दौड़ लगाई, पर उनका तंबू बारिश में बेकार साबित हुआ। मजबूरी में माँ ने बच्चों को कंबल में लपेट दिया और स्वयं बारिश में भीगती रहीं। बारिश रुकने के बाद उन्होंने देखा कि उनका टेंट पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था। माँ समझ गईं कि अब उन्हें एक मजबूत आश्रय की जरूरत है। तभी बेटे ने पुकारा, माँ। माँ ने मुड़कर देखा कि पास ही एक लकड़ी का पुराना केबिन था। वह खुशी खुशी वहाँ पहुंची। देखने पर पता चला कि वह घर टूटा फूटा जरूर था, पर जरूरत की सारी चीजें मौजूद थीं। संभवतः किसी पुराने जहाज के यात्री द्वारा बनाया गया था। थोड़ी सफाई और मरम्मत से वह एक सुरक्षित घर बन सकता था। धीरे धीरे माँ ने मछली पकड़ने के भाले बनाना सीख लिया और बच्चों के लिए स्वादिष्ट भुनी हुई मछली पकाने लगी। दोनों बच्चों ने टापू पर कुछ नए मित्र भी बना लिए। ये छोटा सा परिवार अब शांत और खुशहाल जीवन जीने लगा। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होते गए। अब वे पूरी तरह से टापू की जीवन शैली में ढल चुके थे। एक दिन उन्होंने अपनी नाव को एक मूंगे की चट्टान से बांधा और मछली पकड़ने चले गए। उन्हें पता नहीं था कि रस्सी ढीली हो जाएगी। नाव लहरों के साथ बह गई और तभी पानी में एक शार्क भी दिखाई दी। वे दोनों डरकर ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। शाम तक छोटे भाई ने एक बड़ी मछली पकड़ी और उसे दूर फेंक दिया। शार्क मछली खून की गंध पाकर उस ओर चली गई और बच्चे सुरक्षित किनारे लौट आए। जब माँ को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुई और उन्हें चेतावनी दी कि सूर्यास्त से पहले घर लौट आया करें, क्योंकि रात को किनारा बहुत खतरनाक होता है। फिर एक दिन एक भयंकर तूफान आया जिससे उनका लकड़ी का घर भी ढह गया। बच्चों को भीगने से बचाने के लिए माँ अकेले ही छत की मरम्मत करने चली गई। लेकिन इस प्रयास में उन्हें तेज जुकाम हो गया, जो धीरे धीरे गंभीर बीमारी में बदल गया। वह बिस्तर से उठ नहीं सकी। अपने अंतिम समय में उन्होंने बच्चों से कहा कि वे एक दूसरे से प्रेम करें, हमेशा एक दूसरे की मदद करें और हिम्मत से जीवन जीते रहें। उन्होंने यह भी बताया कि भले ही जॉन को गोद लिया गया था, पर उन्होंने हमेशा उसे अपने सगे बेटे की तरह ही माना। अंतिम बार माँ ने अपने बेटे को गले लगाकर विदाई ली।